नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर और आज हम एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारी पहचान क्या है, यानी कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आखिर देश की पहचान क्या है। देखिए, हम आपको समझाते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आम जनता से अपील की कि वो देश के लिए इंडिया नहीं बल्कि भारत शब्द का इस्तेमाल करें। उनके इस बयान के बाद बहस इस बात पर शुरू हो गई कि भारत की असली पहचान है क्या, इंडिया या फिर भारत। 2-3 साल पुरानी बात है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका के माध्यम से आया। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च अदालत से अनुरोध किया था कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दें कि देश का नाम भारत किया जाए। अब चीफ जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए याची को सरकार के पास जाने के लिए कहा था। अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि संविधान में पहले से ही दर्ज है कि इंडिया दैट इज भारत, यूं भी भारत भूमि को अनेक नामों से पुकारने की परंपरा हजारों वर्षों से चलती आ रही है। इनमें से कुछ प्रचलित नाम हम आपको बता देते हैं। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, अजनाब वर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, भारत, अखंड, हिमवर्त, अल हिंद समेत कई अन्य नामों से हिंदुस्तान को जाना जाता है, भारत को जाना जाता है, इंडिया को जाना जाता है। इतिहास में इसके अनेक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इंडिया सबसे नया नाम है। ये जो नाम था, ये नाम अंग्रेजों की देन है। अब इस पर हमारे इतिहास क्या कहते हैं, इस पर हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ क्या कहते हैं, वो आपको भी बता देते हैं। देखिए, भारतवर्ष मतलब पृथ्वी पर मौजूद सभी देश। इस भारतवर्ष में कुल 9 द्वीप हैं। मौजूदा भारत जम्बूद्वीप का हिस्सा है, बाकी देश अलग अलग द्वीपों के हिस्से हैं। आज भी हर पूजा में संकल्प लेते समय भारतवर्ष का उल्लेख होता है। श्रीमद् भगवत के पंच स्कंद के 19वें व 20वें अध्याय में भी भारतवर्ष की चर्चा है। भारत के नामकरण का रिश्ता 3 भरत से भी है। पहले ऋषि देव पुत्र भरत, दूसरे राजा दशरथ के पुत्र भरत तथा तीसरे दुष्यंत पुत्र भरत। अलग अलग काल खंड के भारतवर्ष का नाम इन 3 भारत के नाम पर जो है वो कहा जाता है, माना जाता है। तीनों ही भारत अपने अपने जमाने में बहुत प्रतापी थे और दूर दूर तक इनका राज था। अंतिम प्राप्ति राजा दुष्यंत पुत्र भरत को माना गया और उन्हीं के ही नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। और भी कई सारी कहानियां जो हैं प्रचलित हैं। इसके अलावा भी भारत नाम की अनेक कहानियां ऐतिहासिक ग्रंथों, पुराणों में हमें पढ़ने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। विश्व पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण और वायु पुराण आदि ग्रंथों में भी भारतवर्ष का उल्लेख हमें मिलता है। अब सवाल आता है कि ये इंडिया कहाँ से आया। देखिए, इंडिया शब्द के बारे में अलग अलग कहानियां हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं। कहा जाता है कि इंडिया शब्द सिंधु घाटी की सभ्यता से आया। एक कहानी है, जब यूनानी और तुर्क यहाँ आए तो सिंधु घाटी से उनका प्रवेश हुआ था। वो कहते थे कि इस तरह सिंधु का हिंद और फिर हिंदू हो गया। यहाँ रहने वाले हिंदू और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान कहा गया। अब अंग्रेजी में सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इंडस शब्द को बदलते हुए इंडिया हो गया। एक बड़ा तबका ये मानता है कि इंडिया नाम अंग्रेजों की देन है। उन्होंने जब भारत पर कब्जा करना शुरू किया तब देश को भारतवर्ष के साथ ही हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। इसकी 2 और कहानियां हैं जो काफी ज्यादा प्रचलित है। पहली ये है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत होती थी तो उनके द्वारा इंडस वैली के आधार पर इंडिया नाम बोलना शुरू कर दिया। अब दूसरी कहानी कि अंग्रेजों को जब ये पता चला कि भारत को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है तो उन्होंने इसे इंडिया बुलाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कालांतर में ये नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और आज भी है। संविधान निर्माताओं के बीच हुई बहस की अगर बात करें तो देश के नामकरण को लेकर संविधान निर्माता भी एक राय उनकी नहीं थी। इस बात पर कई सारी बहसें हुई। सितंबर 1949 की बात है। हरि विष्णु कामनाथ ने इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदलने का सुझाव दिया था। सेठ गोविंद दास ने सिर्फ
ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला दिया और भारत नाम की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं, कमलापति त्रिपाठी ने इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रखने का सुझाव दिया था। हर गोविंद पंत ने सिर्फ भारतवर्ष रखने का सुझाव दिया था। इस बहस के बीच विदेशों से जो रिश्ते और पूरे देश को एकमात्र सूत्र में पिरोने का हवाला देते हुए इंडिया अर्थात भारत को अंतिम रूप देते हुए संविधान के अनुच्छेद में इसे दर्ज कर दिया गया। तब से औपचारिक तौर पर देश का नाम भारत है और इंडिया दोनों ही चलता आ रहा है। अब देखिए, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के अनुसार देश को अगर केवल भारत नाम से औपचारिकता रूप से संबोधित करना हो तो उसका संविधान में संशोधन ही एक अंतिम विकल्प है। ये हमने आपको पूरी कहानी सुना दी है कि आखिर किस तरह से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, भारत पड़ा या फिर इंडिया पड़ा। देश हमारा है, हम इसे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों नामों से पुकारेंगे। चलिए फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया समाचार 27 के साथ। नमस्कार।